ही नाम निज नाम है, मन अपने धरे बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख निहार और न कोई रखे सके शोभा अगमय अपार गुप्त रूप जहाँ धारिया राधा स्वामी नाम बिना मेरे नहीं पावई यहाँ कोई बिसरा करूँ बंदगी राधा स्वामी आगे जिन परताप जीव बहु जागे बारंबार करूं भरना सतगुरु पदम धाम सतना आदे अनादे जोगादे अनाद शांत स्वरूप छोड़ने जधाए भोजल नावल राय हमसे जीवन लिया चढ़ाई सब दृढ़ाया सुरत बताई कर्म धर्म से लिया बचाई कोटि कोटि करूं वंदना और बंधर बदंडो राधा स्वामी मिल गए भोला भक्त का सोग भक्त सोनाई सबसे न्यारी वेद रखे मन तारे बेचारे सतपुरुष चौथे पदवासा संतन का वहाँ सदा विलासा सुघर दरसाया गुरुपुरे बीन बजे जहाँ अचरज तूरे आगे अलख पुरुष दरबारा देखा जाए सूरत से सारा इस पर अगम लोक एक न्यारा शांत सूरत कोई करत विहारा कहाँ से दरस अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी महल सवारी
जीव बहु जानी। राधा स्वामी दयाल की दया। लखे मरम जनाऊं अवभेद अगम घट गाऊं। बहुरिया धूम बहुरोधाम चढ़न को सतगुरुधाम। बहुरिया धूम मचावत आई। भाव भक्त और प्रेम दीवानी। भाव भक्त और प्रेम दीवानी। हाँ प्रेम दीवानी। आरती लीनी शाम आरती लीनी शाम। करुणानिधि गुरु फूल विराजे। करुणानिधि गुरु फूल विराजे। हाँ फूल विराजे। करें भजन निज नाम। करें भजन निज नाम। शोभा भारी कहूँ समारी। शोभा भारी कहूँ समारी। हाँ कहूँ समारी। बिसरे गए सब काम। बिसरे गए सब काम। तन मन की सोच भूल गई है। तन मन की सोच भूल गई है। हाँ भूल गई है। पाया अब आराम। पाया अब आराम। सूरते चढ़ाए गगन पर आई। सूरते चढ़ाए गगन पर आई। गगन पर आई। कौन जपे मुख राम। कौन जपे मुख राम। हम सात गुरु आप पूरे पाए। हम सात गुरु आप पूरे पाए। हम पूरे पाए। भेद दिया सतनाम। भेद दिया सतनाम। देखा तिल तोड़ा वह द्वारा। देखा तिल तोड़ा वह द्वारा। तोड़ा वह द्वारा। खिला कंज घट श्याम। खिला कंज घट श्याम। ज्योते जगमगी थाली उसकी। ज्योते जगमगी थाली उसकी। हाँ थाली उसकी। पाया काल मुकाम। पाया काल मुकाम। घंटा शंख धूम अत डारी। घंटा शंख धूम अत डारी। धूम अत डारी। हारे गया अब जाम। हारे गया अब जाम। नाली पार चढ़ी सोरत बिरहे न। नाली पार चढ़ी सोरत बिरहे। चढ़ी सोरत बिरहे न। बसी तिरकुटी ग्राम। बसी तिरकुटी ग्राम। सोन शिखर जा डंका दीना। सोन शिखर जा डंका दीना। डंका दीना। पाई शीतल शाम। पाई शीतल शाम। महासोन पर गाजन लागे।
लागी महासुन पर गाजन लागी हमर गुफा की नाभे सया हमर गोपा की नाभे सया बंसी अधर बजावन लागी बंसी अधर बजावन लागी बजावन लागी लज्जित कोटे न श्याम लज्जित कोटे न श्याम सात लोक में जाए समानी सात लोक में जाए समानी 3 बजे जहाँ आठों जाम 3 बजे जहाँ आठों जाम अलख अगम का दर्शन पाया अलख अगम का दर्शन पाया दर्शन पाया जहाँ खास नहीं आम जहाँ खास नहीं आम आगे चली मिले राधा स्वामी आगे चली मिले राधा स्वामी मिले राधा स्वामी अव पाया बेश्याम अब पाया बेश्याम आरत कर कर मगन हुई आते आरत कर कर मगन हुई आते मगन हुई आते भागा लोभ लोभ और काम भागा लोभ और काम बहुरिया धूम मचावत आई चढ़न को सत घोर धाम चढ़न को सत घोर धाम बहुरिया धूम मचावत आई मेरे मन बेच अचरज होय अचरज 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 होए सखी मेरे मन बेच अचरज हो अचरज 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 होए सखी मेरे मन बेच अचरज हो साचा मार्ग सुरते सात का सो नहीं माने को साचा मार्ग सुरते सात का सो नहीं माने को समरथ सतगुरु दीन दयाला समरथ सतगुरु दीन दयाला स्वामी प्रगटे सोए राधा स्वामी प्रगटे सोए सखीरी मेरे मन बेच अचरज होए सखीरी मेरे मन बेच अचरज हो प्रीत प्रतीत चरण नहीं धारे भरम रहे सब लोग प्रीत प्रतीत चरण नहीं धारे भरम रहे सब लोग जन्म मरण 84 फेरा जन्म मरण 84 फेरा भुगते रहे सब कोई भुगते रहे सब कोई सखीरी मेरे मन बेच अचरज होए सखीरी मेरे मन बेच अचरज हो कर्म भरम संग हुए बावरे जन्म अकारथ खोई कर्म भरम संग हुए बावरे जन्म अकारथ
चरण धारे ही अंतर दादा प्यारे चरण धारे ही अंतर अब तेरा कारज होए तब तेरा कारज होए सखीर मेरे मन बेच अचरज होए सखीर मेरे मन बेच अचरज हो अचरज 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 होए सखीर मेरे मन बेच अचरज हो गुरु मोहे दीना भेद अपारी हजूर मोहे दीना भेद अपारी शब्द धोन सुन हुआ आनंद भारी शब्द धोन सुन हुआ आनंद भारी सूरत की लागी घट में तारी सूरत की लागी घट में तारी धुनन की होत जहाँ झनकारी धुनन की होत जहाँ झनकारी चरण में निसदेन प्रेम बढ़ारी चरण में निसदेन प्रेम बढ़ारी महरे गुरु की नाम मनुआ हारी महरे गुरु की नी मनुआ हारी थकित होए बैठी माया नारी थकित होए बैठी माया नारी सूरत रही पियत अमीर सारी सूरत रही पियत अमीर सारी छोड़े नभ चढ़ गई गगन अटारी छोड़े नभ चढ़ गई गगन अटारी चंद्र लखे सित सूर निरखारी चंद्र लखे सित सूर निरखारी अमरपुर दर्शन पुरुष निहारी अमरपुर दर्शन पुरुष निहारी सुनते रही मधुर बीन धुन सारी सुनते रही मधुर बीन धुन सारी अलख और अगम प्यार की नारी अलख और अगम प्यार की नारी हुई मैं राधा स्वामी चरण दुलारी हुई मैं राधा स्वामी चरण दुलारी शांत मोह पे मेहर करी आते भाई शांत मोह पे मेहर करी आते भाई दादा ने मोह पे मेहर करी आते भाई दाई मोहे प्रसादी कर प्यारी दाई मोहे प्रसादी कर प्यारी गुरु मोहे दीना भेद अपारी हजूर मोहे दीना भेद अपारी शब्द धुन सुन हुआ आनंद भारी शब्द धुन सुन हुआ आनंद भारी आरती लाया सेवक पूर आरती लाया सेवक पूर चरण गुरु प्रेम रहा भरपूर चरण गुरु प्रेम रहा भरपूर ही का
जाए ही एका लीना थाल सजाए प्रीत की लीनी ज्योत जगाए प्रीत की लीनी ज्योत जगाए आरती गावत सहित उमंग आरती गावत सहित उमंग सूरत मन भीज रहे गुरु रंग सूरत मन भीज रहे गुरु रंग बजत रहा घट अनहद बाजा बजत रहा घट अनहद बाजा शंख और घंटा धन साजा शंख और घंटा धन साजा सुनत रहा गरज मेघ मृदंग सुनत रहा गरज मेघ मृदंग सुन में बाजी धन सारंग सुन में बाजी धन सारंग मधुर धुन मुरली बाज रही मधुर धुन मुरली बाज रही अमरपुर बीना गाज रही अमरपुर बीना गाज रही मेहर गुरु दीना यह साजा मेहर गुरु दीना यह साजा शरण राधा स्वामी पाए राजा राधा स्वामी पाए राजा आरती लाया सेवक पूर आरती लाया सेवक पूर चरण गुरु प्रेम रहा भरपूर चरण गुरु प्रेम रहा भरपूर ठुमके ठुमके सोनती चढ़े ठुमक ठुमक सोन सोन घट धन झनकार सूरत चढ़े ठुमक ठुमक सोन सोन घट धन झनकार ढोल मृदंग बांसुरी बाजे मीन की होत सदा झनकार ढोल मृदंग बांसुरी बाजे बीन की होत सदा झनकार सुन सरोवर भमर गुफा परे सुन सरोवर भमर गुफा परे सत सात जहाँ सात का सार भला सात सात जहाँ सात का सार सूरत चढ़ ठुमक ठुमक सोन सोन घट धन झनकार सूरत चढ़ ठुमक ठुमक अलख लोक होय सहजने रखो अगम पुरुष का रूप अपार अलख लोक हो सहजने रखो अगम पुरुष का रूप अपार अजब धाम राधा स्वामी ने रखो अजब धाम राधा स्वामी ने रखो आनंद वहाँ का अपर अपार भला आनंद वहाँ का अपर अपार सूरत चढ़े ठुमक ठुमक सुन सुन घट धुन झनकार सूरत रंग देंगे मेरे सतगुरु चतुर सुजान चुनरिया रंग देंगे मेरे दादा प्यारे चतुर सुजान सत्संग बैठे तख्त बिछाए देखो उनकी अद्भुत शान सत्संग बैठे तख्त बिछाए देखो उनकी अद्भुत शान काल कर्म का संग तज डालो काल कर्म का संग तज डालो मारो मन के मान भला मारो मन के मान चुनरिया रंग देंगे
गुरु चतुर सुजान चुनरिया रंग देंगे प्रेम रंग घट में भर देंगे मेरे पिया परान प्रेम रंग घट में भर देवे मेरे पिया परान दौड़ दौड़ सतसंगी आवे दौड़ दौड़ सतसंगी आवे मुस्कावे आरती ठान भला मुस्कान आरती ठान चुनरिया रंग देंगे मेरे सतगुरु चतुर सुजान चुनरिया रंग देंगे राधा स्वामी नाम का सुमिरन करके पहुँचो अधर ठिकान राधा स्वामी नाम का सुमिरन करके पहुँचो अधर ठिकान राधा स्वामी नाम का सुमिरन करके दादा प्यारे नाम का सुमिरन करके पहुँचो अधर ठिकान वाला पहुँचो अधर ठिकान चुनरिया रंग देंगे मेरे सतगुरु चतुर सुजान चुनरिया रंग देंगे मेरे परम गुरु दातार गगरिया भर देंगे मेरे परम हयूर दाता जगत उद्धार करने वो आए राधा स्वामी कुल करतार जगत उद्धार करने वो आए राधा स्वामी कुल करतार आओ जीवो चरणन लागो आओ जीवो चरणन लागो आओ जीवो चरणन लागो धारो प्रेम प्यार वाला धारो प्रेम प्यार गगरिया भर देंगे मेरे परम गुरु दातार गगरिया भर देंगे सूरत शब्द की जुक्ति लेकर पहुँचो गगन मझार सूरत शब्द की जुक्ति लेकर पहुँचो गगन मझार सुन और भमर गुफा के पारा सुन और भमर गुफा के पारा लीला देखो पुरुष अपार भला लीला देखो पुरुष अपार गगरिया भर देंगे मेरे परम गुरु दातार गगरिया भर देंगे अलख अगम के दर्शन करके पहुँचो राधा स्वामी धाम अपार अलख अगम के दर्शन करके अलख अगम के दर्शन करके पहुँचो राधा स्वामी धाम अपार भला पहुँचो राधा स्वामी धाम अपार गगरिया भर देंगे मेरे परम गुरु दातार गगरिया भर देंगे दर चलती दर दर के मारे दुखिया सारे दर दर के मारे दुखिया सारे आए हैं सारे दुखिया सारे आए हैं गुरु दरबार आए हैं गुरु दरबार दया कराओ चरण लगाओ दया कराओ चरण लगाओ प्रेम बरखाओ अपार भला प्रेम बरखाओ अपार दर दर के मारे दुखिया सारे आए हैं गुरु दरबार आए हैं दादा दरबार दुख दर्द हटाओ मन शांत कराओ दुख दर्द हटाओ मन शांत कराओ चरण का दे
वाला शरण का दे आधार, दर दर के मारे दुखिया सारे आए हैं गुरु दरबार, आए हैं दादा दरबार। काल हटाओ कर्म नसाओ, काल हटाओ कर्म नसाओ। राधा स्वामी मेरे रखवार, राधा स्वामी मेरे रखवार, दर दर के मारे दुखिया सारे आए हैं गुरु दरबार, आए हैं दादा दरबार। सूरत चढ़ाओ धुर पहुँचाओ, सूरत चढ़ाओ धुर पहुँचाओ, राधा स्वामी के दरबार, भला राधा स्वामी के दरबार, दर दर के मारे दुखिया सारे आए हैं गुरु दरबार, आए हैं दादा दरबार। नसर यानी वार्तिक भाग पहला। वचन परम पुरुष पूरनधनी स्वामी जी महाराज। दफा 41। परम पुरुष पूरनधनी स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, बंधन मुआफिक वचन वशिष्ठ जी के 8 तरह के हैं। पहला बंधन इज्जत और हुर्मत खानदान यानी वंश का। दूसरा इज्जत और हुर्मत जात का। तीसरा इज्जत और हुर्मत ओहदे यानी काम और हुकूमत का। चौथा लज्जा और खौफ नेक नामी और बदनामी जगत का। पांचवा मोहब्बत स्त्री और पुत्र और धन और माल का। छठा पक्षपात करना झूठे निश्चय और ओछे मत का। सातवां आशा और तृष्णा और जगत के भोग विलासों की चाह। आठवां अहंकार। दफा 42। जिस महात्मा के सत्संग और सेवा से ये बंधन रोज बरोज ढीले और कम होते जावें और प्रीत और प्रतीत सच्चे मालिक के चरणों में दिन दिन बढ़ती जावे, तो यकीन करना चाहिए कि वे रफ्ता रफ्ता सब बंधनों से छुटाकर निज पद में पहुंचा देंगे। सिवाय इसके और कोई माकूल पहचान संत और साधकी नहीं है। और जो कोई ये इरादा करे कि संतों का हाल उनके लक्षण और चाल चलन को देखकर ग्रंथों की लिखी हुई बातों से मिलावे या उनसे करामत चाहे या उनकी और किसी तरह से परीक्षा और इम्तिहान करे, तो ये बड़ी भारी गलती और नादानी है। किस वास्ते कि इस तुच्छ जीव की क्या ताकत है कि अपनी अल्प बुद्धि और ओछी अकल और समझ से उनके ज्ञान और चाल ढाल को परख सके। इसको तो सिर्फ अपने मतलब की बात पहले देखनी चाहिए, यानी उनके दर्शन और वचन से जिस कदर इसके दिल में शौक और अनुराग होवे उनकी पहचान करे और सच्ची दीनता और गरीबी से उनके सामने जावे और अहंकार और चतुराई से उनके साथ बर्ताव न करे और उनके तौर और तरीके और व्यवहार में अपनी ओछी समझ को दखल न देवे और उस पर अपनी समझ न लगावे। किस वास्ते कि संत जो काम करते हैं, चाहे जाहिर में वह लड़कों का खेल ही मालूम होवे, पर वह कभी मसलत से खाली न होगा और ज़रूर उसमें फ़ायदा और लाभ सब जीवों का मंजूर होगा। जीव की अकल वहाँ तक पहुँच नहीं सकती है कि जहाँ उसको नफ़े और नुकसान की समझ आवे। इस सबब से बहुतेरे जीव अपनी नादानी और कम फहमी से उनकी चाल पर अभाव लाकर मुफ्त अपना नुकसान और हर्ज करते हैं, यानी उनकी संगत से दूर हो जाते हैं। दफ़ा 43। संत नहीं चाहते कि बहुत सी जमात और भीड़ भाड़ दुनियादारों की उनके दरबार में होवे। वे सिर्फ ऐसे शख्सों को चाहते हैं जो हकीकत में शौक़ हासिल करने परम पद का रखते हैं और जिनकी चाह दुनिया की है। उनकी सोबत से उनको निहायत नफरत है। इसी सबब से वे कोई शक्ति या कुदरत जाहिरी अक्सर नहीं दिखलाते हैं कि उसको देखकर संसारी जी बहुत भाव लावेंगे और संतों के और उनके सच्चे सेवकों के सत्संग और अभ्यास में खलल डालेंगे। जो कोई उनके वचन और ज्ञान को सुनकर निश्चय लाया, उसको अलबत्ता करामा तंत्री यानी नूर और प्रकाश सच्चे मालिक के दर्शन और जमाल का दिखलाते हैं
और कुल उसके कारोबार में हमेशा तवज्जो अंतरी फरमाते रहते हैं, तब वह उनकी करामात को अच्छी तरह देखता है और समझता है, और फिर यकीन भी उसका मजबूत होता जाता है और उनके चरणों में प्रीत भी रोज़ बरोज बढ़ती जाती है। दफ़ा 44। और जो संत सतगुरु आम तौर पर सत्संग जारी फरमाते हैं तो उनके दरबार में अक्सर फ़कीर और मोहताज भी आते जाते हैं, और उनका आना जाना इस वास्ते मुनासिब और जायज़ रखा है कि जो प्रेमी सेवक धन वगैरह की सेवा करें, यानी दुनिया के पदार्थ और धन उनकी भेंट करें, तो वे उसको गरीबों और मोहताजों को खैरात कर देते हैं, क्योंकि वे आप इन पदार्थों को अपने पास नहीं रखते हैं। प्रेम पत्रा स्वामी 5वां भाग, वचन परम पुरुष पूरनधनी हजूर महाराज, वचन 34 का सिलसिला। पहला, रचना का कुल मालिक और करतार जरूर है। परम पुरुष पूरनधनी हजूर महाराज फरमाते हैं, समझवार और विचारवान मनुष्य को अनेक प्रकार की जमीनी और आसमानी रचना और उसकी भारी और बारीक कारीगरी को देखकर मन में फौरन यह ख्याल पैदा होगा कि उसका कर्ता जरूर है, और वह सर्वसमर्थ और अंतर्जामी और सर्वव्यापक पुरुष है। सबूत इस बात का कि कोई कुल मालिक जरूर है यह है कि हर चंद चैतन्य सब जगह मौजूद है, मगर बगैर मदद अपने से विशेष चैतन्य के कुछ कार्रवाई रचना और उसके पालन पोषण वगैरह की नहीं कर सकता। जैसे इस लोक का चैतन्य बगैर मदद अपने से विशेष चैतन्य के, जिसकी धार इस सूरज से आती है, कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है, इसी तरह से ये सूरज अपने विशेष चैतन्य निरंजन के आश्रय, और वह ब्रह्म रूपी सूरज, और फिर वह सत्य नाम रूपी निज सूरज, और फिर वह भी कुल मालिक राजस्वामी दयाल के अधीन है। इस सूरज से विशेष चैतन्य सूरज का पता नजूमी देते हैं, और ब्रह्म रूपी सूरज की महिमा जोगी ईश्वर ज्ञानियों ने की है, और ब्रह्म के परे सत्यनाम रूपी सूरज का भेद संतों ने वर्णन किया है, और कुल मालिक राजस्वामी दयाल का पद कुल मालिक ने आप परम संत रूप धारण करके प्रकट किया। इन स्थानों या सूरजों से जो चैतन्य धार आती है, वह अपने अपने समान चैतन्य सूरज मंडल की रचना की कुल कार्रवाई में मदद देती है, और इन हर एक स्थानों का जो धनी है वह नीचे की रचना का मालिक और मुख्तार है, और राजस्वामी दयाल कुल मालिक हैं, और सिर्फ परम संत उनके धाम तक पहुँचे हैं। जो आदिधार राजस्वामी धाम से निकली वह कुल रचना की करतार है, यानी उस धार से पहले सत्यलोक तक यानी दयाल देश की रचना हुई, और सत्यलोक से जो दो धार प्रकट हुई उनसे दूसरे दर्जे यानी ब्रह्मांड यानी निर्मल चैतन्य और शुद्ध माया देश की रचना हुई, और निरंजन ज्योत से जो तीन धारें प्रकट हुई उनसे तीसरे दर्जे पिंड यानी निर्मल चैतन्य और मलिन माया देश की रचना हुई। हर चंद के निर्मल चैतन्य सब जगह मौजूद है, लेकिन शुद्ध माया देश यानी दूसरे दर्जे में शुद्ध माया के गिलाफों से, और मलिन माया देश यानी तीसरे दर्जे में मलिन माया के गिलाफों से ढका हुआ है। इस सबब से माया देश में नीचे के दर्जे का चैतन्य समान और ऊपर के दर्जे का विशेष कहलाता है, क्योंकि बगैर मदद विशेष चैतन्य के वह पूरी तौर से रचना की कार्रवाई नहीं कर सकता। हर एक मंडल और दर्जे में जो रचना है उसको गौर से देखने और विचारने से भारी कारीगरी और समर्थता और इरादा या मतलब रचना करने वाले का साफ पाया जाता है। ये समर्थता कुल मालिक की इन कामों में साफ जाहिर है, जैसे माया और उसके अज्जा तत्व और गुण वगैरह को पैदा करना, और उस मसाले से अनेक तरह के रूप और रंग निहायत बारीकी और कारीगरी से बनाना, और फिर उनसे और उनके अंग अंग से जुदा जुदा काम लेना। जो नज़र गौर से देखा जाए तो ये कैफियत कुल रचना में और भी एक एक देह और उसके बनाव में साफ साफ मालूम होती है। जब समर्थता और कारीगरी और इरादा और मतलब कुल आसमानी और ज़मीनी रचना में पाया जाता है, और तीनों शक्ति यानी पैदा करने और पालन पोषण करने और संहार करने की हर जिस्म यानी हर एक नाम और रूप में कार्रवाई कर रही हैं,
फिर साबित हुआ कि कोई कुल मालिक इस रचना का जरूर है, और वह सर्वसमर्थ और भारी कारीगर और सब जगह मौजूद और अंतर्जामी और सर्वज्ञानी और अमर और अजर है। ये कुल मालिक घट घट में मौजूद है और ऊंचे से ऊंचा उसका धाम है, और राधा स्वामी उसका नाम है। ये नाम धुनात्मक है, यानी इसकी आवाज़ वे जवान और बेबाजे के ऊंचे मंडल में हर एक घट में हर वक्त हो रही है, और गहरे अभ्यासी और प्रेमी उसको अपने अंतर में सुनते हैं। ये नाम किसी मनुष्य का धरा हुआ नहीं है। कुल मालिक ने आप संत रूप धारण करके जीवों के उद्धार के निमित्त उसको आप अति दया करके प्रकट किया। मालूम होवे कि मनुष्य का स्वरूप कुल रचना का नमूना है, और जितने मंडल बाहर हैं वे सब छोटे पैमाने के माफिक घट घट में मौजूद हैं, और बाहर के मंडलों से माफिकत रखते हैं, यानी एक हो रहे हैं। जैसे 7 खन के मकान की हवा बाहर की हवा के मंडल से अपने अपने दर्जे के माफिक मेल रखती है और एक हो रही है। अमृत उपदेश राज स्वामी। वचन परम पुरुष पूरनधनी दादाजी महाराज। वचन 92। परम पुरुष पूरनधनी दादाजी महाराज फरमाते हैं, हजूर महाराज राजस्वामी दयाल हमारे माता भी हैं, पिता भी हैं, पालनहार भी हैं, पहुंचाने वाले भी हैं, उद्धार करने वाले भी हैं। सब कुछ वही हैं। जिस विध राखे उस विध रहना है, तब फिर किसी चीज़ की चिंता नहीं होगी। तुम्हारी चिंता मैं मन धारी, तुम अचिंत रह धरो प्यारा। ये करनी मैं आप कराऊं और पहुँचाऊं धुर दरबारा। वह तो रूप दिखा कर छोड़ूं, तुम जल्दी क्यों करो पुकारा। वचन 93। संसार की नासमानता देखकर और अपनी ओछी हालत परख कर शर्माओ, पछताओ, झुरो। मालिक की अपारता विशालता निरख कर और उसके जलाल को अंतर में महसूस करके बढ़कर शुक्राना अदा करो। राजस्वामी दयाल की दया से 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म या 4 जन्म में पूरा काम बन जाएगा। धीरज के साथ काम करो, हमेशा डरते रहो। खौफ रहने से शौक भी बढ़ता है और मालिक के चरणों का दीदार हासिल होता है। डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सार। डरत रहे सो उबरे, गाफिल खाई मार। वचन 94। स्वामी जी महाराज स्वतः संत और हजूर महाराज पूर्ण गुरुमुख थे, इसलिए स्वामी जी महाराज और हजूर महाराज के स्वरूप का दर्शन हृदय में बसाना चाहिए। स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रीत प्रतीत को मजबूत करना और उसमें भी हजूर महाराज की मुख्यता रखनी चाहिए, क्योंकि गुरुमुख के जरिए ही गुरु की प्राप्ति हो सकती है। राजस्वामी दयाल के चरणों में पहुंचना तभी मुमकिन है जबकि गुरुमुख के संग हो। राजस्वामी मत में गुरुमुख की भारी महिमा है, गुरुमुख की गत सबसे भारी है। बड़े बड़े उधरे उस संगा, गुरुमुख है इन सब से चंगा। गुरुमुखी की गति सबसे भारी, गुरुमुख कोटिन जीव उबारी। कहाँ लग महिमा गुरुमुख गाऊं, कोई न जाने किस समझाऊं। राधा बार बार करूं बीनती, राधा स्वामी आगे करो दाता मेरे चित चरणन लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा, काल कर्म के
नहीं भोगत खेता जगत जीव भर मत फेरे नित चारो खानी ज्ञानी योगी मिले रहे सब मन की धानी भागे जगा मेरा आगे का मिले सतगुरु आई राधा स्वामी धाम का मोहे भेद जनाई ऊंचे से ऊंचा देश है वह आधार ठिकानी नासा अंत पावे नहीं सोते साधन सानी राधा स्वामी नाम की मोहे महिमा सुनाई अनुराग राग जगाए के घर पहुँच भाई साध संग कर सार रस मैंने पिया अघाई लगा गुरु चरण में मन शांत न आई तड़प उठे बेकल रहूं कैसे पिया घर जाई दर्शन रस नित नित रहूं कहे मन थिरताई सुरते चढ़े है आकाश में कर साग विलासा धाम धाम निरखत चले पावे निज घर वासा यह आशा सा मेरे मन बसे रहे चित्त उदासा दिन सुनो कृपा करो दीजे चरण निवासा बिन कोई कोई समर्थ नहीं जैसे मांगूं दाना प्रेम धार हर
क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार में प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा राधा स्वामी गुरु समरथ तुम बिना और न दूसरा आव करो दया पर तुम दर एति बिलम जो दया करो मेरे साहिया ओ प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्तम दया करो मेरे साहिया ओ प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पन्न बार कर जोर कर सबने करहु पुकार संग मोहि देव नित परम पिता दातम दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी ये किसी भमर में रहे निगम गाती करो पार बनना खुदा राधा स्वामी वही कर्म की बढ़ती जाती है छिन छिन लेख अपनी अब तो चला राधा स्वामी जगत दुख में मैं फिरा मारा मारा मेहर से लगा अब शरण राधा स्वामी बहुत ढूंढा तब मैंने पाया है सतगुरु राहु अब तो संग में सदा राधा स्वामी सूरों के कारण शर्मिंदा बहुत हूँ करो माफ मुझको मेरे राधा स्वामी तड़फ